Good morning, students. Today's topic is coronary angiography. To understand coronary angiography, you should understand about the coronary anatomy. So, as you know that coronary artery supplies blood to the heart muscle, that is myocardium, innermost layer of the heart. And we all have two main coronary arteries, LCA and RCA, left coronary artery and right coronary artery. And both have their own branches like LCA has LAD and LCX, left anterior descending artery and left circumflex artery. And they have their further branches like obtuse, marginal and diagonal, which are classified as OM1, OM2, diagonal 1, diagonal 2, and RCA has posterior lateral and posterior descending branches. And there is a conus artery which may provide collateral blood supply when there is a occlusion in the left anterior descending artery, and it's a rare artery which is present in the 45% of the human population. You can see in the diagram. So let's talk about coronary angiography. दोस्तों, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोसीजर है, थेरापेटिक प्रोसीजर है और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है. तो आई वांट टू क्लियर दिस दैट बेसिकली इट्स अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर. ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है. सो आपने एक टर्म पढ़ी होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आपकी आर्टरीज के अंदर प्लाक बिल्डअप हो जाता है ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट. जो फैटी डाइट लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से ब्लड फ्लो को प्रॉब्लम आने लग जाती है आर्टरीज में. आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन के अंदर पानी फ्लो करता है. अगर उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई पत्थर फंस जाए या कोई चीज उसके अंदर अटक जाए तो क्या होता है, पानी की सप्लाई में प्रॉब्लम आने लग जाती है, पानी की सप्लाई कम हो जाती है. ऐसी तरह हमारे हार्ट के अंदर आपको पता है कि हार्ट का बेसिक फंक्शन है ब्लड को सप्लाई करना. तो इसीलिए अगर उसकी आर्टरीज के अंदर प्लाक बिल्डअप हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होने लग जाता है या रुक जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज. सो बेसिकली प्लाक की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, उसी को डायग्नोस करने के लिए हम करते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी. सो इसके प्रोसीजर की अगर बात करें तो पेशेंट को पहले प्रिपेयर किया जाता है, पेशेंट से कम्युनिकेशन की जाती है, उसको बताया जाता है कि दिस टेस्ट इज नॉर्मल, आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. पेशेंट को कॉन्फिडेंट किया जाता है, उससे कॉन्सेंट साइन करवाया जाता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, रूटीन चेकअप होता है. और उसके बाद हम पेशेंट को लैब में लाते हैं, कैथ लैब, कैथेटराइजेशन लैब. वहाँ पर आपके नर्सिंग पर्सनल होते हैं, आपके डॉक्टर होते हैं और आपके कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं. सो बेसिकली नर्सिंग स्टाफ का काम होता है कि उसकी आईवी लाइन को कनेक्ट करना, कि अगर इमरजेंसी हो या उसको कोई मेडिकेशन देनी है तो आईवी लाइन आपकी कनेक्ट होनी चाहिए. सबसे पहले वो उसको हेपरिन देते हैं जो कि एक एंटीकोगुलेंट है. और कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है कि सारे इक्विपमेंट्स को रेडी रखना और जो आपकी फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग सिस्टम होता है, जो आपकी मशीन होती है, सियाम होती है, उसको कंट्रोल करना. आप सबको पता होगा कि जो कोरोनरी एंजियोग्राफी, जितने भी कैथ लैब के प्रोसीजर्स होते हैं वो किए जाते हैं अंडर फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग सिस्टम के. पेशेंट को कैथ लैब में लाने के बाद जब आईवी लाइन को कनेक्ट कर देते हैं तो एक कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ईसीजी लीड्स को कनेक्ट करना. सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईसीजी लीड्स को आपको कनेक्ट कहाँ करना है. आप चेस्ट पर लीड्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, वरना आपको स्क्रीन पर चेस्ट लीड्स नजर आएंगी. तो इसीलिए उसको हम साइड में लीड्स को कनेक्ट करते हैं कि स्क्रीन पर हमें चेस्ट जब पेशेंट की हो तो चेस्ट क्लियर नजर आए, उस पर लीड्स नजर ना आए. तो लीड्स कनेक्ट करने के बाद कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारी चीजों को पहले से प्रिपेयर रखना. दोस्तों, आईवी लाइन और ईसीजी लीड्स कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका आर्टीरियल पंक्चर. आर्टीरियल पंक्चर के लिए दो साइड्स यूज की जाती हैं, फेमोरल एंड रेडियल. इसमें भी प्रिफर की जाती है रेडियल, बिकॉज पेशेंट ज्यादा कंफर्टेबल होता है रेडियल एज कंपेयर टू फेमोरल. फेमोरल के पास आपका ग्रॉइन एरिया होता है जिसको आप पंक्चर करते हैं, और रेडियल आर्टरी आपके हाथ के अंदर होती है जिसको आप नीडल से पंक्चर करते हैं. पहले उस एरिया को बिटाडिन से क्लीन किया जाता है, देन उसको नीडल से पंक्चर करते हैं. पंक्चर करने के बाद उसमें हम कनेक्ट करते हैं शीथ, जो कि उसका मोस्ट कॉमन साइज होता है 6 इंच. 6 फ्रेंच ये साइज है जिसको हम कनेक्ट करते हैं. उसके बाद एक थिन वायर होती है जिसको हम गाइड वायर बोलते हैं,
जो टेफ्लॉन की मनी होती है या टर्मोवायर होती है, उसको हम शीट के थ्रू अंदर ले जाते हैं और आर्टरी के थ्रू हम ले जाते हैं कॉर्नरी आर्टरीज में हार्ट के अंदर, और उसको ले जाने के बाद उस पर इंसर्ट करते हैं कैथेटर। कैथेटर होता है एक प्लास्टिक ट्यूब जिसको हम इंसर्ट करते हैं गाइड वायर के ऊपर। गाइड वायर के ऊपर इंसर्ट करते हैं और उसको भी सेम लोकेशन पर ले जाते हैं एज गाइड वायर, और लोकेशन पर ले जाने के बाद आप रिमूव कर देते हैं गाइड वायर को। यह आपका स्टेप है कि आपको कैथेटर को सही जगह पर ले जाने के बाद गाइड वायर को आपको रिमूव करना है। देन आपको कैथेटर से आप डिफरेंट लोकेशंस पर ले जाते हो, डिफरेंट आर्टरीज में, और आप डाई इंजेक्ट करते हो। बेसिकली वो आयोडीन सॉल्यूशन होता है जिससे आपकी आर्टरीज क्लियरली विजिबल होती है। जो आपकी पास हो जाती है आर्टरीज के अंदर तो वो आपकी आर्टरी नॉर्मल है। अगर आयोडीन को जो आपकी डाई होती है अगर वो रुक जाती है या ब्लॉक्ड कहीं पर वो फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है, देन उस पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रॉब्लम है। तो यही पर्पस होता है कॉर्नरी एंजियोग्राफी का कि एग्जैक्ट लोकेशन डायग्नोस करना कि आपका एग्जैक्टली ब्लॉक्ड या आपकी आर्टरी नैरो कहाँ से है। तो बात करते हैं इसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशंस वो होते हैं जहां आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। जैसा आपका पॉजिटिव स्ट्रेस टेस्ट है जिसको हम ट्रेडमिल टेस्ट भी बोलते हैं, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको उस पेशेंट की कॉर्नरी एंजियोग्राफी करनी है। और किसी को वाल्वुलर हार्ट डिजीज है, किसी के वाल्व्स में प्रॉब्लम है जैसे माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, स्टेनोसिस है, रिगर्जिटेशन है, तो उसकी भी आपको कॉर्नरी एंजियोग्राफी करनी है। किसी को हार्ट अटैक हुआ है, प्रीवियस मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, चाहे वो एसटी एलिवेशन हो या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई हो, उस पेशेंट की एंजियोग्राफी करनी है। अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस है, चेस्ट पेन है, बार बार सीने में दर्द उठ रहा है, तो उसकी भी हमें एंजियोग्राफी करनी है। बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की जहां हमको ये टेस्ट नहीं करना है। जैसे किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई आता है या हाई फीवर है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, अब वो एलर्जिक है डाई के, या प्रेगनेंसी है, किडनी में प्रॉब्लम है, हाई फीवर है, तो इन सब केसेस में क्या होता है हम एंजियोग्राफी नहीं करते हैं। सो लास्ट इज कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिकॉशंस ऑफ दिस प्रोसीजर। सो इसके इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं है, बस आपको ये ख्याल रखना है कि आपके जो सारे इक्विपमेंट्स हैं वो स्टेरलाइज्ड हो, और आपको प्रिपरेशंस का ख्याल रखना है। सारी प्रिपरेशन आपको प्रोसीजर से पहले करनी है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कैथेटर की टिप होती है उसको ध्यान से रिमूव करना है, वो पेशेंट की आर्टरी में ना रह जाए, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रोसीजर हार्ट अटैक हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या स्ट्रोक, ब्रेन अटैक हो सकता है। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस है जो ड्यूरिंग द प्रोसीजर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और फॉर मोर अपडेट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे कि इतनी ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं कि लोगों को अवेयर करना, अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो शेयर दिस वीडियो फॉर अवेयरनेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।